सर्कल्स आपको जैसे आपको कंप्लीट करवा ही चुका हूँ मैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी का, आई थिंक चैप्टर 7 है बेटा, है ना, चैप्टर 7। ओके, चैप्टर 7 और लेक्चर 1 बेटा, लेक्चर 1। टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक, वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आप इसको पिछले 2-3 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे आपने 7th में 6th में शायद स्टार्ट कर लिया होगा, बट एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक पे काम कर लेता हूँ, है ना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है दैट इज हु इज द फादर ऑफ दिस, है ना, हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं आपको बता दूं बेटा, फादर्स नेम इज रेने डेस्कार्ट, ही वाज अ मैथमेटिशियन, रेने डेस्कार्ट, ये आपको नाम ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो मैंने आगे लिखा हैंस, इसीलिए जो रेने डेस्कार्ट ने जो डिस्कवर किया, इसीलिए उसका नाम भी क्या रख दिया गया बेटा, कार्टेशियन। ये जो लास्ट के 4 लेटर हैं डेस्कार्ट में, CART, इससे बना आपका कार्टेशियन, ठीक है। और ये जो कार्टेशियन है, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और कार्टेशियन जो आपके पास सिस्टम है, जो कन्वेंशन है, वो सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल है बेटा, है ना, पूरे वर्ल्ड के। और हर उस सब्जेक्ट के अंदर भी, जैसे आप फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स पढ़ते हो बेटा, तो जब आप फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ते हो ना, तो मिरर या लेंसेज पढ़ते समय आप वहाँ पर टीचर आपको साइन कन्वेंशन लिखवाते हैं, है ना, और उनका नाम होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो आपको ये बताते हैं कि किधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेनी है, किधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉन्केव की फोकल लेंथ कैसी होगी। तो सारी की सारी मैथमेटिक्स की देन है बेटा उसको, फिजिक्स को, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन, हालांकि देखो आप जानते भी हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, तो इनको हम बोलते हैं, इन दोनों एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, दीज आर कार्टेशियन एक्सिस। क्या बोलते हैं इनको, कार्टेशियन एक्सिस। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रेने डेस्कार्ट ने प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा था बेटा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इनको ऐसे ही बोलते हैं, ये भी डेस्कार्ट ने ही स्पेसिफाई किया था, इसलिए हो गए कार्टेशियन क्वाड्रेंट्स। और ये पूरा जो प्लेन है स्टडी का, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है बेटा। और ये दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है बेटा ओरिजिन, कि किसी भी चीज का ओरिजिन यहां से हुआ है, कोई भी मेजरमेंट आप जो है ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे अक्सर कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी रीड अबाउट द कोऑर्डिनेट्स और वगैरह वगैरह, यहाँ वहाँ की बातें। देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या, ये मैथ्स की 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच का कोलैबोरेशन है। क्या, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा। जब हम एल्जेब्रा की मदद से ज्योमेट्री को स्टडी करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है बेटा मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि जो चीजें मैंने आपको बोला था टर्मिनोलॉजी, है ना, टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, जो टर्म्स आप यूज करने जा रहे हो उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। अब कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन कोऑर्डिनेट्स, भाई कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, और आप अगले को कहो कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। उसने पूछा ही नहीं कि कौन सा क्या है, उसने पूछा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा, इट इज अ पेयर ऑफ रियल नंबर्स इन प्रॉपर ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, पेयर ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का वो पेयर जो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास ऐसा पेयर रियल नंबर का जो एक प्रॉपर ऑर्डर में है वो कोऑर्डिनेट्स हैं। और उसका फंक्शन क्या है, विच हेल्प्स, वो हेल्प कर रहा है, वो उसका क्या है, कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन। यहां से आगे कोऑर्डिनेट का फंक्शन डिफाइन कर रखा है मैंने। कोऑर्डिनेट का फंक्शन है टू लोकेट एनी पॉइंट इन द प्लेन। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 2, ठीक है, और मैंने कहा 2 1। तो देखिए ऑर्डर का मतलब ये है, इसमें 1 पहले है 2 बाद में है, इसमें 2 पहले है 1 बाद में है। तो ये प्रॉपर ऑर्डर हुआ बेटा, ऑर्डर वाइज पहले कौन आया 1, बाद में कौन आया 2, एक चीज, पहले कौन आया 2, बाद में कौन आया 1, ये एक चीज। तो दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है। और कभी भी अगर आपको कोई ये कहता है कि ए बी जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू सी डी, तो ये केवल और केवल बेटा तभी पॉसिबल है जब ए और सी इक्वल हो, बी और डी
इक्वल हो, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, पहला पेयर पहले पेयर के और दूसरा पेयर दूसरे पेयर के इक्वल हो, तो दिस इज द इक्वलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स या फिर ऑर्डर्ड पेयर। थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेशन क्या होती है, देखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस मेक इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम और भी होता है, आप उसको एब्सिसा के नाम से भी जान सकते हैं। एब्सिसा को हिंदी में बेटा बोलते हैं भुज, ठीक है, भुज। लाइकवाइज आपके पास डेफिनेशन आती है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। When you are going to define the y coordinate, then take the perpendicular distance of that point from x axis. y कोऑर्डिनेट लेते वक्त परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का कहां से मेजर करेंगे बेटा, x एक्सिस से, और x कोऑर्डिनेट लेते वक्त परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहां से मेजर करेंगे बेटा, y एक्सिस से, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को आप दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, भुज एंड कोटे, ये इनके शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5, हाउ टू रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट ऑफ ए पॉइंट। ये भी बहुत अच्छी चीज है और बहुत छोटी क्लास के बच्चों को सिखाई जाती है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कोई पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसका जवाब क्या होगा, बाय अलजेब्रिक साइन ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। जो पॉइंट आप, जिस भी पॉइंट की आप लोकेशन बेटा डिटरमाइन करना चाह रहे हो, उसके कोऑर्डिनेट्स के अलजेब्रिक साइन इस बात में हेल्प करते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे देखो, कोई भी पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा नेगेटिव रहेगा, बट उसकी जो ऑर्डिनेट है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके दोनों ही क्या रहेंगे आपके पास, नेगेटिव रहेंगे, ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक्स कोऑर्डिनेट रहता है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट रहता है पॉजिटिव, वाई क्या रहता है, नेगेटिव। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब हम लिखते हैं तो पहले हमेशा बेटा एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में हमेशा क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं। हाँ बेटा देखो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ जहां पर हमें डेफिनेशंस का यूज मिलेगा। हम कौन से डेफिनेशंस, जो हमने भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह डेफिनेशंस करी है, क्योंकि तकरीबन बच्चों को लगता है कि डेफिनेशंस हैज नो रोल टू प्ले इन मैथमेटिक्स, बट मैं आपको बता दूं कि बिना बेसिक डेफिनेशंस के मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करना ही एक चैलेंज है। जैसे देखो, इन दिस डायग्राम आपको क्या लग रहा है, ये पॉइंट है बेटा ए आपका, राइट है, ये पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला मैंने एक्स एक्सिस पे, तो बेटा ये क्या करेगा आपको 3, तो इसका सेंस ये हुआ कि दिस पॉइंट इज 3 यूनिट मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, 3 यूनिट अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 4 यूनिट अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखिए पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी है 3 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी है बेटा 4, और प्रश्न ये है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लिखा जाएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट और जो बाद में लिखा जाएगा वो वाई कोऑर्डिनेट, और डेफिनेशन के मुताबिक एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, जो उसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि कितनी है 4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, जो उसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि कितनी है 3। ये एक यूज हुआ। लाइकवाइज यहाँ देखो, अब देखो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा 3, ठीक है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा आपके पास 3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस मेक द एक्स कोऑर्डिनेट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मेक द वाई कोऑर्डिनेट, तो क्या रहेगा बेटा 3 1। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्वाड्रेंट मेन होता है, बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अलजेब्रिक साइन क्या होते हैं, एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव। तो वैसे भी देखो ये जो 3 मेजर की गई है दिस इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए -3 1 लेना है आपको, ठीक है। हालांकि ये इसकी डिस्टेंस इसे -3 नहीं बोली जाएगी, +3 ही बोली जाएगी, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो आगे माइनस साइन आता है। किसी भी पॉइंट की किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर एक पॉइंट यूँ दे आपको कोई कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है, और am जो है
वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ए एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो बताओ ए एम कितना होगा। देखो तो ए एम क्योंकि परपेंडिकुलर है ए से एक्स एक्सिस पर, तो ए एम क्या दर्शाएगा बेटा, पॉइंट ए की क्या दर्शाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये उसके किसके बराबर होने चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट के। लेकिन कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं, इसलिए हम उसको मॉडुलस में बंद कर देंगे। ठीक है, मॉडुलस हर चीज को क्या बना देता है, पॉजिटिव। और इसी प्रकार जब ए एन आप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस ये उसके एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। भाई देखो बाय चांस इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई आपको ये कहे कि बी के कोऑर्डिनेट्स -4 -3 है। ओके, तो ये कहाँ होगा सोचो, -4 -3 -4 -3 आपका होना चाहिए बेटा यहाँ, ये पॉइंट आपके पास होगी -4 -3। ठीक है, कैसे, आप इससे परपेंडिकुलर डालो वाई एक्सिस पर, तो ये लेंथ कितनी आ गई आपके पास 4। y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा 4 है, इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या है -4, और x से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा 3, इसलिए वो कितना आपके पास -3। देखिए माइनस इज ड्यू टू द थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, माइनस इज ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन पॉइंट की इससे डिस्टेंस आपके पास क्या है 4, और इसी डिस्टेंस क्या काउंट होती है 3। ये मान लो आपके पास है P, ये मान लो आपके पास क्या है Q। तो सोचो अगर कल को कोई ये कोऑर्डिनेट देके ये पूछता है कि BP कितना होगा, जबकि BP क्या दर्शा रहा है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो क्या एक बच्चा इसको -4 कहेगा, नहीं, डिस्टेंस तो +4 ही कहेगा। तो हुआ क्या, कोऑर्डिनेट तो -4 था लेकिन डिस्टेंस क्या आ रही है +4, तो वो एक्चुअली -4 का मॉडुलस लग रहा है, और मोड -4 क्या होता है बेटा +4, और मोड हमेशा प्लस का आंसर देगा, अंदर से माइनस का हो चाहे प्लस का। इसी तरह से BQ अगर आपसे कोई पूछे तो BQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो तो -3 है, जबकि BQ कितना है 3, तो -3 पे हमेशा क्या लगता है, मोड लगता है। इसलिए ये इसकी बिल्कुल फंडामेंटल जानकारी थी। नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूँ बेटा। देखो अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ए पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आता बेटा, है ना, ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि बाउंड्री लाइन के ऊपर है। तो अब देखो ये 3 दे रखा है, और आपको पता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है हमेशा 90। तो मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कहोगे, सब 3 है। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, एक्स एक्सिस से, मतलब क्या बनाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। अब इसका क्या और निकालना आपको, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके लिए इसकी कहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे बेटा, वाई एक्सिस से। देखो अगर एक पॉइंट यहाँ होता तो उसकी y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो 4 है, वो यहाँ आता तो कितनी हो जाती बेटा 2, वो यहाँ आता तो कितनी होती 1, और वो उसके ऊपर ही आ जाए तो उसकी उससे डिस्टेंस क्या हो गई 0। तो इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 0, क्योंकि y पे ही लाई कर रहा है, दैट इज वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0। ये रीजन है कि जो भी पॉइंट वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा उसका हमेशा बेटा हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 रहेगा। सिमिलरली देखो ये पार्ट, ये पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा, ये एंगल 90 होता है, तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा ये कितनी है 3। अब पॉइंट की वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 3 है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3। एंड व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पॉइंट है कहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर ही, तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगी 0। ये रीजन है कि जो भी पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेगा उसका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 रहेगा। एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके पास ये है बेटा कि आप जो है ओरिजिन के अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तो डेफिनेशन ही हेल्प करेगी बेटा। अब देखो ओरिजिन का अगर मैं पूछूं कि इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो क्या ओरिजिन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, बिल्कुल, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे ही लाई करे उसका वाई से डिस्टेंस क्या होगा 0, ठीक है ना। तो इट मीन्स वाई से जिस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, और क्योंकि ये एक्स पे भी लाई कर रहा है तो इसकी एक्स से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई 0, हेंस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0। तो बेटा ये लॉजिक है, ये रीजन है, ये कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिन के दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 क्यों होते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बेटा। ये जो डायग्राम बना रखा है दिस इज द डेरिवेशन डायग्राम फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपको क्या देगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला देगा, ठीक है। जैसे दो पॉइंट है, एक x1 y1
तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ये y1 हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे बेटा ये x1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपको मैं कॉन्सेप्ट में दे ही चुका हूँ, डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। b के कोऑर्डिनेट्स बेटा x2 y2 थे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ये टोटल लेंथ y2 हो गई, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला बेटा ये x2 हो गई। अब ये x2 हो गई तो ये भी x2 हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी क्या हो गई x2 हो गई। यहाँ तक कि x1 है तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है बेटा ये होगी x2 माइनस x1, और ये पूरी y2 थी, यहाँ तक कि y1 है तो ये बची हुई क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कि y2 माइनस y1। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये है कि दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ निकालना। ठीक है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअली लाइन सेगमेंट कह लो या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कह लो। तो यदि आपको यहाँ से ए भी निकालना हो तब क्या करोगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड का आपको ज्ञान है, आपको थर्ड निकालनी है, क्या यूज करोगे पाइथागोरस करो। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम देखो ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी को लिख सकते हो बेटा अंडर द रूट। ठीक है, पढ़ाया था पाइथागोरस में। ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पर क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि फॉर योर कंफर्टेबिलिटी कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आप जैसे चाहो सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, करना क्या आपको एक ब्रैकेट का स्क्वायर उसमें डेल्टा x होना चाहिए, प्लस में दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर उसमें क्या होना चाहिए डेल्टा y। डेल्टा x का मतलब आपको क्या लेना है, या तो x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2। डेल्टा का मतलब यहाँ पर डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, और डेल्टा y का मतलब आपने क्या लेना है y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। ये ले लो चाहिए, ये ले लो चाहिए, कोई कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि डिफरेंस के बाद स्क्वायर किया गया है, एडजस्ट कर लेगा बेटा। तो यहाँ तक अपना आर्टिकल आज कंप्लीट होता है। इस पर आपको एक बेसिक असाइनमेंट मिलेगा एंड होप करता हूँ कि असाइनमेंट मेरे को इवनिंग टाइम में हर बच्चा विद सॉल्यूशन प्रॉपर जो है सेंड करें।